नमस्कार। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आज के वीडियो में क्वेश्चन 5 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा, सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जरूर देखिए। क्वेश्चन 5 में हम फैक्टराइज कर रहे हैं। गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है, इस गिवन पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, और हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। तो गिवन पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर है 3, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। डिग्री का मींस इस पॉलिनोमियल में हम x की 3 वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल को px मानकर लिखेंगे। x की पावर q प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हम px में x का वैल्यू 0 रखकर देखेंगे क्या px का वैल्यू 0 आ रहा है अथवा नहीं। तो पुट x इक्वल 0, p0 इक्वल 0 की पावर q प्लस 13, 0 का स्क्वायर प्लस 32, 0 प्लस 20। p0 इक्वल 0 को पावर q 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो आएगा 0 प्लस 32 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 20। p0 का वैल्यू आएगा 20। अब p0 नहीं आ रहा तो हम अब x का वैल्यू 1 रखकर देखेंगे। पुट x इक्वल 1, तो p1 इक्वल 1 का पावर q प्लस 13, 1 का स्क्वायर प्लस 32, 1 प्लस 20। p1 1 का q 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 13 के साथ तो आएगा 13 प्लस 32 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 32 प्लस 20। p1 इक्वल ऐड करते हैं 52, 53, 56 एंड 66, यानी 0 नहीं आया। अब हम x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। पुट x इक्वल -1, तो p -1 इक्वल -1 का q प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। हमने x का वैल्यू -1 पुट किया। p -1 इक्वल 1 का पावर q -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 32 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 प्लस 20। p -1 इक्वल -1, 13 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 13 माइनस 32 प्लस 20। p -1 इक्वल निगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो -1 माइनस 32 माइनस का 33। पॉजिटिव वाली देखिए 13 और 20 प्लस का 33। p -1 इक्वल क्या आया? 0। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल -1, देन px का वैल्यू क्या आया? 0। Hence x plus 1 is a factor of px, यानी हमें x plus 1 फैक्टर मिल गया px का। अब हमें केवल 2 फैक्टर्स और निकालने होंगे। 2 फैक्टर्स निकालेंगे हम यूजिंग द मिडिल टर्म मेथड।
उसके लिए हम सबसे पहले जी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और जी एक्स का वैल्यू जैसे ही फाइंड हो जाएगा तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करके अनदर टू फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो पी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन और जी एक्स, यहां से अगर हम जी एक्स का वैल्यू निकालें, जी एक्स का वैल्यू आएगा पी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। पी एक्स क्या था? एक्स की पावर क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस वन। यानी हमें डिवाइड करना है x प्लस वन का। तो डिवाइड करेंगे x प्लस वन, एक्स की पावर क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म है एक्स क्यू और डिवीजर की फर्स्ट टर्म में है x। तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यू हो जाए। अगर हम x में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो x क्यू हो जाएगा और इस x स्क्वायर का हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज किया, माइनस प्लस कट गया, 13x स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर का तो आएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? 12x स्क्वायर। डिवीजन की फर्स्ट टर्म x, तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x स्क्वायर हो जाए। तो ये हम 12x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर और 12x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x। साइन चेंज किया, 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20x प्लस 20। फर्स्ट टर्म है 20x और डिविजर की फर्स्ट टर्म है x। तो हम x में 20 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 20x प्लस और 20 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 20। साइन चेंज किया, 0। यानी जी एक्स का वैल्यू आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, 12x प्लस 20। इस जी एक्स का वैल्यू पी एक्स में पुट करेंगे, पी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन, जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हम गिवन पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे और टू अनदर फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन, लास्ट टर्म क्या है 20 और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो आएगा 20। यानी टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर 20 मिले प्लस लगा है और उन नंबर को अगर हम ऐड करें तो आए 12। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और ऐड करें तो 12 हो? कमेंट में लिखिए जल्दी से टू नंबर्स। चलिए मैं देखता हूं। टू नंबर्स होंगे 10 2 या 20, 10 और 2 12। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20, हमने पी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर 10 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 2 का करेंगे तो 2x प्लस 20। पी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन। अब देखिए इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है x, तो हमने x कॉमन लिया, एक x यहां से बचा, यहां से 10 बचा।
इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? 2 प्लस का 2 x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 10 को एक बार लिखा और x प्लस 2, यानी 3 फैक्टर्स निकल के आए पी एक्स के, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 12। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उस डाउट क्वेरी को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और प्लीज हमारे चैनल एक्सोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ ए मैन by 20%, it becomes rupees 20,000. What was his original salary? Option A, rupees 15,000. Option B, rupees 16,000 या ऑप्शन सी rupees 18,000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।